हेलो फ्रेंड्स, बैक सभी को नमस्ते और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के हमारे सेकंड ब्लॉग में आज हम यहाँ पे लाइब्रेरी में आ गए थे। सुबह ही जाते टाइम हमने वीडियो नहीं बनाई थी और यहाँ पे हम लाइब्रेरी में आ गए थे। यहाँ पे हमने अपनी स्टडी करनी स्टार्ट कर दी है, जो हम बीपीएससी की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2-2 घंटे करके स्लॉट लगा लगा के तैयारी की है। सबसे पहले मैंने पढ़ा था पॉलिटी, पढ़ी थी 2 घंटे, उसके क्वेश्चन लगाए थे और पहले थ्योरी में पढ़ी थी, उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन आंसर लगाए थे। आप देख सकते हो। और इस टाइम लाइब्रेरी में बच्चे कम आ रहे हैं तो वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहती, अपना बनाते रहो बैठे हुए। और यहाँ पे मैंने स्टडी मतलब ऐसा ना, जीएस इसमें पेपर में, बीपीएससी के पेपर में जो 120 नंबर का, वैसे तो 150 नंबर का, 150 मार्क्स का पेपर है, 150 का, उसमें से 30 नंबर में हिंदी और इंग्लिश रहती है जिसके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। और 120 नंबर में 16-17 मार्क्स का जो है वो तो मैथ रहता है, और उसमें से 16-17 का तो समथिंग मैथ है और इतनी की रीजनिंग है, और बाकी जो रहता है ना सारा जीएस का पोर्शन होता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी और मिड मिड हिस्ट्री, बहुत सारी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ रहता है इसमें। करंट भी रहता है। तो इस चक्कर में मैंने सबसे पहले तो करंट तो मैंने घर पे ही पढ़ लिया था मॉर्निंग में, सुबह 1-2 घंटा बैठ के। उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और मैंने 1.5-2 घंटा सुबह करंट पढ़ा था। वो उत्कर्ष वालों की पत्रिका जो आती है मंथली, उससे पढ़ा था वन लाइनर में। और उसके बाद मैंने पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं पढ़ ली थी पॉलिटी, जो मैं खान सर के नोट्स थे मेरे पास, मैं उनसे रिवाइज कर रही थी। और पहले थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने वन लाइनर लगाए थे। और जीएस में ऐसा होता है ना, थोड़ा बोल बोल के पढ़ो जीएस तो अच्छे से याद हो जाती है। तो मैंने इस तरह से मैंने पढ़ने की कोशिश करी जिससे मैं ज़्यादा टाइम तक याद रख पाऊँ। वैसे हम पढ़ तो कई बार लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और ह्यूमन बींग्स में यही वो रहता है कि थोड़ा थोड़ा याद करके, और याद भी ज़्यादा टाइम तक रहेगा। हम चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे। तो अब वैसे भी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। अभी तो मैंने पढ़ी थी लेकिन फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ गया, क्योंकि एक बात क्या है, इसमें बीपीएससी में ना जीएस आती भी बहुत है और फिर 5 ऑप्शन रहते हैं ना, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इस वजह से अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं, अगर तुम और मतलब 4 ऑप्शन रहते तो इतना थोड़ा कर भी लो, लेकिन 5 ऑप्शन रहते हैं और ऑप्शन भी इस तरह से रहते हैं। 3 तो वो ऑप्शन रहेंगे, एक रहेगा इनमें से एक से अधिक, और एक रहेगा 5वां ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जो भी पढ़ा जाएगा उसमें अच्छे से ही पढ़ा जाएगा, ऊपर ऊपर कुछ नहीं पढ़ सकते। इस वजह से डीपली पढ़ना पड़ रहा है। और गाइस यहाँ पे मैंने वो पढ़ने के बाद, जीएस पढ़ने के बाद, अब मौसम भी सही है क्योंकि पढ़ने का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। ना इस टाइम ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है। देखो सबकी सीट इस टाइम खाली है, सभी को गार्डन में धरना देने पे हैं इस टाइम। और यहाँ पे हमारी चल रही है पढ़ाई, हमने पढ़ाई कर रहे हैं। और आई होप इस बार नंबर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो जो भी है वो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। और गाइस आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो और सपोर्ट करो। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं बार बार इन्हें नोट्स को मैं, ये आधुनिक भारत के नोट्स बना रखे थे मैंने द ऑफिसर अकेडमी से। मैंने पिछली बार बोल लिया था उनका कोर्स, तो उससे मैंने नोट्स बना लिए थे जो मैं पढ़ रही थी, इन्हें रिवाइज कर रही थी बार बार। और आपको अब तो इतना कम टाइम है तो उसका कोर्स कोई मैंने परचेज़ करा नहीं, यूट्यूब से ही पढ़ ली। और आप भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, द ऑफिसर अकेडमी से अच्छा पढ़ा रहे हैं वैसे वो। और आप भी जिस किसी का पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, 10-12 दिन है। 10-12 दिन भी नहीं लगते। अगर 7 तारीख से पेपर है, अगर हमारा पहली हुआ पीआईटी वालों का, तो बहुत कम टाइम है। उसके बाद यहाँ पर रिवीजन करने के बाद मैं सब बार बार बोल बोल के पढ़े जा रही थी, मैंने कहा सही से हो जाए। और अभी तक मैंने कोई टेस्ट लगाया नहीं है और मैं अभी अपना रिवीजन ही करने में लग रही हूँ। और बिहार में इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, यूपी सरकार भी सुन ले, वह थोड़ी बहुत वैकेंसी निकाल दे तो शायद कुछ हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो नए नए वो होते हैं। अब यूपी पुलिस का फिर से दोबारा से पेपर दो, इतनी मेहनत करी लेकिन हुआ तो अच्छा ही है। लेकिन बार बार मेहनत करो। फिर यहाँ पे देखो, मैं टाइम हो गया था मेरा पूरा, मैं आने लगी थी घर पे और यहाँ पे अंधेरा हो गया था, 7 बज चुके थे। तो मैं यहाँ पे घर आ गई थी और यहाँ पे मैं घर पे आके वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे गाइस जो हुआ है लखनऊ में, वो दोबारा पेपर होगा, री एग्ज़ाम होगा यूपी पुलिस का।
अभी तो अक्टूबर नवंबर बता रहे हैं, पता नहीं कब होगा। और गाइस वैसे दुख की बात है कि पेपर मतलब लीक हो गया इनकी कुछ लोगों की वजह से। हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी कि हमें दोबारा पेपर देना पड़ेगा। हमने तो अपनी मेहनत से जितने भी नंबर लेकर आए थे अपनी मेहनत से लेकर आए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा देख के वो करते हैं, तो उनकी वजह से हमें भी परेशान होना पड़ेगा। अब दोबारा पेपर की मेहनत करनी पड़ेगी इतनी और दोबारा पेपर देना पड़ेगा। गाइस टाइम तो ऐसा है अभी तो, अब तो टाइम काफ़ी है, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन पढ़ोगे ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े कुछ हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही फिर दोबारा से। तो आप अगर मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं टॉपिक दिया करूँगी, आपको पढ़ लें तो पढ़ सकते हो, कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मैं ये फिर से अपना रिवीजन नोट्स का रिवाइज कर रही थी। ये वाले नोट्स मुझे कंप्लीट करने हैं 7 तारीख से पहले पहले हो जाएं। तो ये बहुत सारे नोट्स हैं ये जो मुझे 7 तारीख से पहले पहले रिवाइज करनी है। और गाइस मैं ये करंट की बुक दिखा रही हूँ आपको, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये उत्कर्ष वालों की है, कुमार गौरव सर की। और मैं मैथ में ये RS अग्रवाल की बुक से पढ़ती हूँ। GS अगर GS वन लाइनर या वैसे भी करने हैं तो DK राठी की बुक थी ये मैथ की बुक है। आप सभी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इससे तैयारी, क्योंकि वह फ्रेशर के लिए तो बुक का होना ज़रूरी है। वैसे तो फिर पता ही चल जाता है हिंदी के यूपी पुलिस के लिए। वैसे यूपी पुलिस का पेपर बहुत अच्छा आया था, ना तो हार्ड था ना इजी था। लेकिन यह जो तैयारी कर रखी थी जिसने उसे अच्छा लगा, और जो तैयारी नहीं करके गए तो उन्होंने पैसे देख के खरीद लिया। उनकी वजह से हमें सबको पेपर देना पड़ेगा। ऐसा करे सरकार कि उनके तो एडमिट कार्ड ही वो कर दें। उन्हें तो जिन बच्चों ने पेपर ख़रीदा था या जो भी पकड़े जामे ना इसमें, उनके एडमिट कार्ड ही दोबारा बनाऊँ मैं, तो सही भी रहेगा। अब और खुद की सबकी मेहनत अब बेकार गई। अब दोबारा से पढ़ो। इतनी ठंड में, जनवरी में इतनी ठंड थी, उस टाइम पे पढ़े। और गाइस आप देख सकते हो, और फिर मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ गई। यहाँ पर मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं थोड़ी लेट तक पढ़ूँगी क्योंकि मुझे कंप्लीट करना आज पॉलिटी वाले नोट्स। कम से कम आधे तो कंप्लीट करनी है, सारे तो नहीं होंगे, बहुत सारे हैं ये। और फिर ऐसे पढ़ा भी नहीं जाता है ऐसे ऊपर ऊपर, तो सही से पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं पॉलिटी वाले आज कंप्लीट कर लूँगी, आधे कंप्लीट करूँगी क्योंकि सारे नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे हैं। और गाइस आप बताना आप किस चीज़ की तो